होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। याद है सुबह स्कूल की असेंबली में हम इस गीत को गाया करते थे। उस वक्त शायद हम उस सीख को समझ नहीं पाते थे जो सीख हमें इस कविता से मिलती है। जी हां, खुद पर भरोसा रखने की सीख। नमस्कार, मैं हूं सोम गांगुली और मैं स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी पाठशाला बिजनेस पाठशाला के इस खास एपिसोड में। आज 15 अगस्त है और इस वर्ष भारत आजादी का अमृत महोत्सव भी हर्षोल्लास से मना रहा है। बिजनेस पाठशाला की तरफ से आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आत्मविश्वास बढ़ाती बिजनेस पाठशाला 75वें स्वतंत्रता दिवस के पुनीत अवसर पर आपके लिए लेकर आई है 75 बिजनेस आइडियाज की अनमोल भेंट। इन स्मार्ट और यूनिक बिजनेस आइडियाज में से आप अपनी पसंद का बिजनेस आइडिया चुन सकते हैं और अपने बिजनेस करने के सपने में रंग भर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन फायदेमंद बिजनेस आइडियाज के बारे में। हेलो एवरीवन, इस इंडिपेंडेंस डे चलिए बात करते हैं कुछ नया शुरुआत करने की, कुछ बड़ा करने की। जी हाँ, हम लेके आए हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप स्टार्ट करके सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि नेशन की ग्रोथ में भी एक अच्छा योगदान दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कुछ बिजनेस आइडियाज की तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मल पेपर रोल की। अब थर्मल पेपर रोल जो है, आप सब लोगों ने उसको देखा होगा, महसूस करा होगा, लेकिन उस पर कभी विचार नहीं करा होगा। जी हाँ, थर्मल पेपर रोल जब भी आपने कभी एटीएम से ट्रांजैक्शन करा हो या फिर आपने बस कंडक्टर से कोई बस की टिकट ली हो, तो वो जो पेपर मिलता है, वो जो स्लिप मिलती है, वो होता है थर्मल पेपर रोल। और इसका यूज़ आप हर जगह वहाँ देख सकते हैं जहाँ पर बिलिंग की बात हो रही हो या फिर ट्रांजैक्शन की बात हो रही हो। आप एटीएम मॉल में देखें, आप किसी रिटेलर शॉप से कोई सामान ले रहे हैं, तो जो स्लिप निकल के आती है वो सब होता है थर्मल पेपर रोल। और आप इसकी मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थर्मल पेपर रोल हर जगह यूज होता है। जैसे पार्किंग लॉट हुआ, एटीएम कार्ड का रिचार्ज हुआ, या फिर हम मेट्रो कार्ड का रिचार्ज करें, हम कहीं भी मूवी देखने जाएं या फिर ट्रांजैक्शन की बात करें, तो हर जगह इसका यूज होता है। और अगर हम इसका बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इसकी मार्केट को समझते हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छा बिजनेस है जो कि हर साल ग्रो होता हुआ आ रहा है। तो आप थर्मल पेपर रोल की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और इसको अपने आसपास या फिर एक डेडिकेटेड सप्लायर्स में सप्लाई करके एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसके CAGR यानी कि क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट की बात करूं, जो कि 5.6% रेट से हमेशा के बढ़ता हुआ आ रहा है और आगे भी ये बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि बिलिंग एंड ट्रांजैक्शन जो है वो हर समय रिक्वायर्ड होती है, बिजनेस में भी और आम लोगों की ज़िंदगी में भी। तो ये एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया की, जो कि है वर्मी कंपोस्ट। अब वर्मी कंपोस्ट अगर हम हिंदी में बात करें तो वो होता है केंचुए से खाद बनाने की टेक्निक। इसका जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि हम जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उससे हम खाद बनाते हैं और इसमें कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव्स को ऐड नहीं करते। इस वजह से इसकी डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। और अगर आप इसको बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्मॉल स्केल से स्टार्ट करके बड़े स्केल से आसानी से पहुंच सकते हैं। इसकी डिमांड सिर्फ रूरल एरियाज़ में नहीं बल्कि शहरों में भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आप वर्मी कंपोस्ट को स्टार्ट करें और अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट करके इसको डिफरेंट मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ अलग बिजनेस आइडिया की, जो कि है हमारा ऑटोमोबाइल पिस्टन। अब ऑटोमोबाइल पिस्टन की अगर हम बात करें तो ये होता है ऑटोमोबाइल का एक अहम पार्ट, यानी कि कोर पार्ट होता है किसी भी इंजन का। अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल के इंजन की तो उसमें पिस्टन होता है जो कि क्रैंक शाफ्ट को रोटेट कराता है और यही एक मेन फैक्टर होता है जिससे हमें पावर और टॉर्क मिलता है। और ये अहम पार्ट अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऑटोमोबाइल पिस्टन की, तो आप एक स्मॉल स्केल से स्टार्ट कर सकते हैं, वेरियस लाइसेंसेस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है, क्योंकि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ज़्यादातर एल्यूमिनियम से बनाई जाती है। और अगर आप एल्यूमिनियम को लेते हैं, रिसाइकिल करके एक अच्छा एल्यूमिनियम बनाते हैं, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से आप डिफरेंट इंडस्ट्री में इसको सप्लाई कर सकते हैं, उनके रूल को फॉलो करके आप इस बिज़नेस को एक बड़ा मुकाम दे सकते हैं। तो ऑटोमोबाइल पिस्टन जो है एक बहुत अच्छा बिजनेस है जिसको आप स्टार्ट कर सकते हैं और आगे मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लिक्विड डिटर्जेंट बिजनेस आइडिया की। लिक्विड डिटर्जेंट, जब भी हम बात करें अपने कपड़े को एक अच्छी फिनिश देनी हो, क्लीन लुक देना हो, तो हम यूज करते हैं लिक्विड डिटर्जेंट। ये यूज करने में काफ़ी क्लीन होता है और काफ़ी साफ सुथरा होता है। इसी तरीके से अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इसका रॉ मटेरियल जो होता है वो काफ़ी ईजिली अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसको आप अच्छे से प्रोक्योर कर सकते हैं। और इसी को अगर आप
बिजनेस में आगे सेल आउट करेंगे, एक अच्छा प्रोडक्ट बना के, अपनी ब्रांडिंग करके, ऐड करके, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन गेन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ उसको सेल करने की, तो आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन है, डिजिटल मार्केटिंग है, या फिर आप इसको किसी डिटेलर्स पे ऑफलाइन बेच सकते हैं। और अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन से बचना चाहते हैं, और इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके एक अच्छा सा अपना अलग सा लिक्विड डिटर्जेंट बना सकते हैं जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अब एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम मॉस्किटो लिक्विड रेपेलेंट की। जी हाँ, ये लिक्विड होता है जो कि एक स्पेशल केमिकल से बना होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं मॉस्किटोज और फ्लाइज को दूर रखने के लिए। कहीं भी अगर हम ट्रॉपिकल एरिया की बात करें या फिर जहाँ पर बरसात का सीज़न होता है, तो वहाँ पर जो छोटे छोटे फ्लाइज होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, वो पनपना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये अगर हमें बाइट करें या फिर काटें तो इससे हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप एक अच्छा लिक्विड रेपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इसको मैन्युफैक्चर करके आप डिफरेंट एरियाज़ में सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक लिक्विड रेपेलेंट की बात करें तो ये स्मॉल साइज़ से लेके मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़ में आता है, और अगर आप इसको एक स्मॉल सेक्टर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से स्टार्ट करके डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करके एक अच्छा लिक्विड रेपेलेंट बना सकते हैं, जिसको आप मार्केट में आगे ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ अलग बिजनेस आइडिया की, जो कि है आर्टिफिशियल डेंचर एंड अलाइड आइटम्स की। अगर आर्टिफिशियल डेंचर्स की बात करें तो हमारे जो दांत होते हैं या फिर हम टीथ कहें, वो हमारे फेस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए एक बहुत अहम हिस्सा प्ले करते हैं। इसीलिए अगर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है या फिर हमारे जो दांत होते हैं वो डिके होते जाते हैं, कैविटीज़ लगती जाती हैं हमारे खान पान की वजह से, तो कहीं ना कहीं हमारे जो टीथ हैं वो डिके होते जाते हैं और हमें रिक्वायरमेंट होती है आर्टिफिशियल डेंचर्स की। और ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है किसी भी डेंटिस्ट के लिए, क्योंकि इसकी जो मार्केट है वो बहुत ह्यूज है और हर कोई चाहता है कि एक एज के बाद कि इस तरीके का कोई डेंचर वो लगा सके ताकि कंफर्टेबल हो और उसके फेस से, स्ट्रक्चर से अलाइन हो। और आप इस बिज़नेस को अगर स्टार्ट करें तो डिफरेंट मटेरियल के तौर पे भी, जैसे कि सिरामिक हो गया, प्लास्टिक के हम हो गए, और अगर बात करें कि इससे पहले जो यूज़ करते थे वो कहीं ना कहीं मेटल्स का यूज़ करते थे, जिसको अब अवॉइड कर रहे हैं और एक लाइट वेट और ईजी सब्स्टिट्यूट इसका हम डेंचर के तौर पे ला रहे हैं। और अगर इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करके डेंटिस्ट को अप्रोच करें डिफरेंट एरियाज़ में, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन के साथ उनके साथ डील कर सकते हैं। और इसमें जो डिमांड है वो हमेशा हर साल बढ़ती हुई आई है, और डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ आप इसको सिर्फ डेंचर से लिमिटेड नहीं, बल्कि इसके साथ आगे आप डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के भी अपने अलाइड प्रोडक्ट्स को उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो कि बहुत ही अहम रोल प्ले करता है हर किसी के लाइफ में, जो कि है मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट। अब जैसे कि हमने देखा कोरोना काल में किस तरीके से बहुत लोगों की मौत जो हुई थी वो हुई थी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, और इससे सबक लेते हुए हमने ये जाना कि ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो हमेशा आगे आने वाले फ्यूचर में बनी रहेगी। और अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाते हैं और उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स में स्टोर करके आगे सप्लाई करते हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छा बिजनेस है, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि और लोगों की मदद करने के लिए भी। और अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करके अपने हॉस्पिटल्स में या फिर डिफरेंट क्लिनिक एरियाज़ में वहाँ सप्लाई करते हैं, तो आप एक अच्छी लाइफ देने में भी लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस काफ़ी बूम पे है और काफ़ी यूज़फुल भी है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि है एनिमेशन प्रोडक्शन यूनिट। अब एनिमेशन की अगर हम बात करें तो एनिमेशन जो होता है वो अपनी तरफ बहुत से लोगों को आकर्षित करता है। इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो रियल लाइफ में हमने नहीं देखे होते, और हम इंट्रीग्ड होते हैं देखने के लिए कि आखिर ये सब क्या है। और इसी वजह से इसी को हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट कंपनीज यूज़ करती हैं इसको एज अ टूल कि वो कस्टमर्स को आकर्षित करें। और अगर आप इसकी नॉलेज रखते हैं, इस पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज रखते हैं और पर्याप्त रिसोर्सेज हैं आपके पास, तो आप इसको एज अ फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं या फिर एक पूरा इंस्टीट्यूट आप इस पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसमें आप डिफरेंट लोगों की मदद ले सकते हैं, एक्सपर्ट्स हायर कर सकते हैं और उनके साथ एक बिग प्रोजेक्ट या फिर बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। इसके डिमांड की अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे वर्ल्ड हमारा डिजिटलाइज हो रहा है, हर कोई जो है वो मोबाइल से या फिर लैपटॉप से वहाँ पर वो सारे जो कस्टमर है वहाँ पर ये पहुँच चुके हैं। और अगर वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, एनिमेशन को यूज़ करते हैं, तो आप इसके साथ एक बहुत ही अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और इसी को अगर हम आगे भी डिमांड में देखें तो ये डिमांड हमेशा बढ़ती हुई आएगी, क्योंकि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारा यूट्यूब है, वहाँ पर एनिमेशन जो है वो सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि बड़ों को भी आकर्षित करता है। तो इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करें, और इसमें ज़्यादा कुछ हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, हमें सिर्फ एक लैपटॉप और हमारी नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है,
जो कि आप सॉफ्टवेयर या फिर किसी कोर्स को ज्वाइन करके भी सीख सकते हैं और इससे एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में या फिर रिन्यूएबल बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि है सोलर पैनल। अब सोलर पैनल की अगर हम बात करें तो ये बिजनेस धीरे धीरे बहुत लोग इससे अवेयर हो रहे हैं और ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। अगर ये बात करें कि रूरल एरियाज़ में जहाँ पर किसान जो है अपना पंप यूज़ करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए सोलर पैनल को यूज़ कर रहा है, वहीं अब अर्बन एरियाज़ में लोग इसको अपने बिल को बचाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल को बचाने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो गवर्नमेंट इस पर सब्सिडीज़ भी देती हैं और आपको बिजनेस स्टार्ट करने में मदद भी करती हैं। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है किसी भी बिजनेसमैन के लिए जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना चाहता है और अपने फ्यूचर को बचाना चाहता है, साथ में नेशन को भी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ इस सोलर पैनल को आगे सप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो कि ऑटोमोबाइल में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। वो है हमारा व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग यूनिट। अब व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो जब भी हमारी गाड़ी चलती है या फिर जो हम व्हीकल यूज कर रहे हैं उसमें जो टायर्स होते हैं उनकी प्रॉपर व्हील अलाइनमेंट होती है और उसमें बैलेंसिंग करनी होती है ताकि एक तरफ जो हमारा वेट है या फिर लोड है वो ज़्यादा ना आए। और उसको पूरा बैलेंस करने के लिए ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। जब भी आप कभी गाड़ी चला रहे हैं तो उसकी गाड़ी को स्मूथ रनिंग करने में अगर ये हमारा अलाइनमेंट सही नहीं हुआ तो हमारी गाड़ी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है और बैलेंसिंग खो के पलट भी सकती है। अब जैसे जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो हो रहा है तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इसके साथ बढ़ रही हैं और उसमें रिक्वायरमेंट है एक अच्छे सर्विस की जो कि एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे व्हील अलाइनमेंट को और बैलेंस करने को। और ये बिजनेस काफ़ी हम इसको टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन कर सकते हैं और उसके साथ हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पूरी सर्टिफाइड नॉलेज है जिसको आप वेरियस कोर्सेज के साथ कर सकते हैं और हैंड ऑन प्रैक्टिस के साथ कर सकते हैं तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करें और एक अच्छा ऑटोमोबाइल व्हील अलाइनमेंट का बिजनेस स्टार्ट करके एक अपने लिए अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के बिजनेस आइडियाज़ जिसको आप स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आपके लिए लेके आई हूँ इस स्वतंत्रता दिवस पर कुछ ऐसे बेहतरीन बिजनेस आइडियाज जो आपको आने वाले भविष्य में प्रॉफिटेबल बिजनेस दे सकते हैं। आइए बात करते हैं उन्हीं में से किसी ऐसे बिजनेस के बारे में, वनीला पाउडर। वनीला के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लोग अक्सर इसे टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्लेवर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वनीला के पाउडर को बनाने के लिए वनीला पॉड्स को ग्राइंडिंग मशीन की हेल्प से इतना बारीक पीसा जाता है जैसे कि हमारी कॉफी को तैयार किया जाता है या चाय पत्ती को तैयार किया जाता है। माना जाता है कि वनीला के यूज से हार्ट डिजीज को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। अगर मार्केट पोटेंशियल की बात की जाए तो वनीला का बिजनेस पिछले 2018 में $3 लाख बिलियन दर्ज किया गया है और आने वाले भविष्य में इसकी सालाना दर 8.6% से लगातार बढ़ रही है। यदि इसे मोटे तौर पर देखा जाए तो वनीला का बिजनेस भारत में बहुत ही सिक्योर प्लेसेस पे ही किया जा रहा है, इसलिए इसमें आपके आने की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसमें मार्केट प्लेयर बहुत ही कम है तो आप इस बिजनेस में उतरकर किसी छोटे स्केल से भी अगर इसे शुरू करते हैं तो आपको ज्यादा मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत ही कम लोग इस बिजनेस को रन कर रहे हैं। यदि आप इस बिजनेस को रन करते हैं तो आपके लिए एक बड़ा ही ब्राइट फ्यूचर इस बिजनेस से शुरू किया जा सकता है। आइए बात करते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन बिजनेस के बारे में, कैशियो शेल नट्स। आपने देखा होगा काजू का इस्तेमाल अक्सर हमारे घरों में किया जाता है। इसमें ना सिर्फ हेल्थ एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, साथ ही साथ ये खाने में मजेदार भी लगते हैं। लेकिन ये हेल्दी फूड या ये कहूँ एक नेचुरल फैट फूड है जिसे हम न्यूट्रिशन के हिसाब से भी देखते हैं और साथ ही साथ ये हमारे हेल्थ को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। ये हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा है, स्पेशली उनके लिए जिन्हें डायबिटीज 2 है। इस तरह के मार्केट के लिए जहां बहुत ज्यादा लोग इस तरह के प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं जो ना सिर्फ हेल्थ को प्रमोट करे, आपकी हेल्थ को अच्छा रखे, साथ ही साथ दवाइयों से बचने का एक बेहतरीन ऑप्शन क्रिएट करे, तो ऐसे में आप काजू के बिजनेस में आने में किसी तरीके से कतरा नहीं सकते। यदि काजू के बिजनेस को आप सेग्रीगेट करें तो एक तरफ आपको काजू का बिजनेस मिलता है, साथ ही साथ जिस काजू के छिलकों को हम अलग करके काजू निकालते हैं उस काजू के छिलके को यानी कि नट शेल से भी आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। काजू के छिलकों को इस बारीकी से पीसा जाता है या इस प्रेशर से क्रिएट कर एक ऑयल निकाला जाता है, जिससे काजू का जो ऑयल निकलता है आप उसे मल्टीपल एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं, जिसका सबसे सीधा प्रभाव है मेडिसिन फील्ड में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ आप एंटी टर्माइन
वुड्स के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि लकड़ी से बनने वाली सभी चीजों में बग्स का लगना या फिर उन पर किसी तरह के कीड़ों का आ जाना या लकड़ी में किसी तरह के ऐसे कीड़ों का लगना जिससे लकड़ी खराब हो जाती है, उसे बचाने के लिए जिस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है वो भी काजू नटशेल से बनाया जाता है। अगर मार्केट पोटेंशियल की बात की जाए तो सालाना 3.3% की दर से जैकफ्रूट प्रोसेसिंग की मार्केट बहुत ही बढ़ती ही जा रही है। ना सिर्फ इसकी मार्केट बढ़ रही है, लेकिन अगर हम बात करें रिसेंट सर्वे की तो एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2026 तक आने वाले समय में इसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 326 बिलियन डॉलर तक नापी गई है। यदि इस प्रोसेसिंग फूड के बारे में बात की जाए तो ये आज के समय में सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू होने वाला बिजनेस आपको एक बेहतर मुनाफा दे सकता है। साथ ही साथ भारत में क्योंकि इसमें बनने वाली ज्यादातर चीजें साउथ इंडिया या फिर उन्हीं एरियाज में ज्यादा पॉपुलर है, तो यदि आप इन्हें भारत के अनेक हिस्सों पर शुरू करते हैं तो आप एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल शुरू कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्म्स में बनने वाली सब्जियां ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती हैं। उनमें मिनरल्स और न्यूट्रिशंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। साथ ही साथ इस बिजनेस की एक सबसे बड़ी बेहतरीन बात यह है कि ये कम स्पेस में शुरू की जा सकती है। इसमें पानी की बहुत ही कम खपत देखी जाती है और ये बहुत ही कम वेस्टेज के साथ आपको मुनाफा दे सकती है। यदि आप इस बिजनेस में आते हैं तो हाइड्रोपोनिक फार्म्स की मॉडर्न टेक्निक्स के साथ आपको बेहतरीन तरीके से खेती करने के नए नए तरीके देखने को मिलेंगे। जहां ट्रेडिशनल खेती के तरीकों में आपको मेहनत ज्यादा और मुनाफा कम देखने को मिलता था, उसी के विपरीत हम हाइड्रोपोनिक फार्म्स में ऑटोमेटिक मशीनों की हेल्प से सही मात्रा में सभी न्यूट्रिशंस और सभी टेम्परेचर्स को ध्यान में रखते हुए एक क्लाइमेट के अंदर इन सभी सब्जियों को उगा सकते हैं, जिससे हमें कमर्शियली बहुत ज्यादा फायदा होता है। यदि आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप एक मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए बात करते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन मॉडल के बारे में, बायोडिग्रेडेबल बैग्स। क्योंकि घर में आने वाली सभी छोटी से छोटी चीजें, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट की जाने वाली या बाहर भेजी जाने वाली सभी चीजों में प्लास्टिक की रैपिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी चीज को पूरा करने के लिए बायोडिग्रेडेबल बैग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि ना सिर्फ मामा अर्थ को भी बचा सके और हमारी जरूरतों को भी पूरा कर सके। तो ऐसे में आप एक ऐसी यूनिट के अंदर या ऐसी एक इंडस्ट्री के अंदर सीधा सीधा जंप कर सकते हैं जहां आप ऐसी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सके जिसमें बायोडिग्रेडेबल बैग्स को बनाया जाता हो। आप छोटी यूनिट से भी शुरुआत करें तो लोकल वेंडर्स को या लोकल मार्केट को टारगेट करके एक सप्लाई चेन शुरू कर सकते हैं। इस मार्केट की बात की जाए तो 3.27 के दर से बढ़ने वाली ये मार्केट आपको एक बेहतरीन मुनाफा दे सकती है। साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल ऐसी चीजों पर किया जाता है या ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो प्लास्टिक के ऊपर ही चल रही हैं। ऐसे में बायोडिग्रेडेबल बैग्स आपके लिए एक सेवियर का काम कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस आइए ले ये प्रण, स्वतंत्र भारत को बनाएंगे आत्मनिर्भर हम। धन्यवाद। इन्हीं बिजनेस आइडियाज की तरह आइए जानते हैं कुछ और भी बेहतरीन बिजनेस आइडियाज जो आपके व्यवसायिक पथ पर आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज हमने जाना ऐसे 75 शानदार बिजनेस आइडियाज के बारे में जिन्हें अपनाकर आप अपने बिजनेस के सफर में सिफर से शिखर तक पहुंच सकते हैं। बिजनेस के हर पाठ को सिखाने वाली भारत की पहली ऑनलाइन पाठशाला बिजनेस पाठशाला आपके हर कदम पर आपके साथ है। आज के गौरवमयी उपलक्ष्य पर हमारे एक्सपर्ट्स आप सबके लिए एक संदेश लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मैं आशा करता हूं आप सभी भागीदार बनेंगे हमारे देश की उन्नति में। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता बिजनेस पाठशाला की तरफ से आप सभी को 15 अगस्त 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी के लिए ये हमारा स्वतंत्रता दिवस बहुत ही शुभ रहे, यही हमारी कामना है बिजनेस पाठशाला की तरफ से। Hello, my name is Imran Khan and I wish you all a very happy 75th Independence Day. सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसितां हमारा। मैं सुरभि गोयल आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस इंडिपेंडेंस डे की। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट एंड अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।